स्वागत है आप सबका एक और रिवेंज की ऐसी लव स्टोरी में कि इसमें रिवेंज था भी या नहीं, वो आपको सीधे कहानी के अंत में पता चलेगा। कहानी की शुरुआत करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि फीमेल लीड एनी को घू नाम का एक बंदा किडनैप करके लेके आया था। कह रहा था मैंने तुम्हारे जान के बदले तुम्हारे हस्बैंड रोहान को यहाँ पर बुलाया हुआ है। एनी हंसते हुए कहती है मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कभी नहीं देखा। वो इंसान मुझसे नफ़रत करता है, मेरे परिवार से नफ़रत करता है। उसने मेरी फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया और तुम्हें लगता है कि वो मेरी जान बचाने के लिए आने वाला है। कभी नहीं आएगा। ये कह के एनी हँसने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर एनी का हस्बैंड रोहान आ जाता है। अब एनी भी देख कर के चौंक जाती है। रोहान उससे इतनी नफ़रत करता है। उसने उसकी पूरी फैमिली को बैंकरप्ट कर दिया और फिर भी वो उसे बचाने के लिए यहाँ क्यों आया है? रुआन एनी को बचाने का कोशिश करता है। एनी कहती है कि मैं नफ़रत करती हूँ तुमसे, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। रुआन और गो के बीच लड़ाई होता है और मरने से पहले गो ने रुआन को शूट कर दिया था। वो और एनी दोनों ही एक साथ इस दुनिया को छोड़ कर के जा रहे थे। एनी कहती है अगर मुझे दोबारा मौका मिला ना तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूँगी। वैसे तो आपको ये नॉर्मल रिवर्थ एंड रिवेंज की लव स्टोरी लग रही होगी, लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये है, असल में रुआन एनी से बहुत ही ज़्यादा वाला प्यार करता था। वो दोनों नॉवेल की ऐसी स्टोरी में फँसे हुए थे कि अगर यहाँ पर रुआन और एनी एक-दूसरे से प्यार करेंगे तो उनका अंत यही रहने वाला है। 100 टाइम रुआन ने एनी के साथ ये ट्राई कर चुका है। जब भी एनी के साथ वो रिलेशनशिप में आता, उससे शादी करने के लिए प्रपोज़ करता, दोनों कुछ वक़्त साथ बिताते, तब एनी की मौत हो जाती और एनी के मरने के साथ-साथ रुआन भी इस दुनिया को छोड़ कर के चले जाता। 100 टाइम ट्राई करने के बाद जो कहानी का होस्ट था, वो उसे बताता है रुआन चाहे जितना भी कोशिश कर ले, अगर एनी के साथ उसका प्यार है, तो फिर उन दोनों को मरना ही पड़ेगा। ये कोई लव स्टोरी नहीं है, ये लव कम ट्रेजिक स्टोरी है। रुआन सोचता है बस बहुत हो गया। 101 टाइम जब उसे ये मौका मिल रहा है, तो वो यहाँ पर एनी से ऐसे दिखाएगा कि वो उसे हेट करता है और उसी हेट की फीलिंग के अंडर वो एनी को प्रोटेक्ट करेगा। इस बार जब एनी रीबर्थ लेकर के आती है तो उसे पता था कि वो रीबर्थ लेकर के आई है। ये वही समय था जब एनी के फादर बैंकरप्ट हुए थे, वो जेल गए थे और जिन लोगों से उन्होंने उधार लिया था, वो गुंडे यहाँ पर एनी को किडनैप करके लेके आए थे उससे पैसे लेने के लिए। लेकिन असल में तो एनी के पास पैसे थे ही नहीं। तभी वहाँ पर रोहान एंट्री लेता है। एनी उसे देख कर के इतना गुस्सा कर रही थी, इतना गुस्सा कर रही थी कि मानो वो उसे छोड़ने नहीं वाली है। रोहान यहाँ पर आता है, उन गुंडों से लड़ता ज़रूर है, लेकिन इस बार वो एनी को प्यार नहीं जताता है और कहता है, मैंने तुम्हारे डैड को बैंकरप्ट किया है क्योंकि मैं तुमसे और तुम्हारी फैमिली से नफ़रत करता हूँ। आई नो तुम भी मुझसे नफ़रत करती हो, लेकिन यूँ ही गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर तुम्हें सच में मुझसे रिवेंज लेना है तो तुम मुझसे शादी करो। पूरी ज़िंदगी हम दोनों एक-दूसरे को टॉर्मेंट करेंगे, एक-दूसरे को टॉर्चर करेंगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ परेशान करेंगे। एनी सोचती है अगर वह रोहान के साथ नहीं रही तो फिर वह रोहान से बदला कैसे लेगी। इतना ही नहीं, उसे अपने डैड की कंपनी को वापस से आगे बढ़ाना है और उसे अलाइव बनाना है जो कि बैंकरप्ट वो हो चुका है। दैट्स व्हाई वह रोहान के इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाले डील को मान लेती है। रोहान एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। दोनों शादी तो कर चुके थे, लेकिन रोहान तो यही दिखाता था कि वो एनी से नफ़रत करता है और एनी तो एक्चुअल में रोहान से नफ़रत करती थी। कहने को दोनों नाम के पति-पत्नी थे, बाहर बहुत ही कम लोगों को पता था, लेकिन रहते बिल्कुल नॉर्मल कपल की तरह हर रोज़ एक-दूसरे के साथ इंटीमेट होना, जैसे कि ये दोनों एक-दूसरे से कितना प्यार करते हैं। एनी तो बस रोहान को अपने साथ रोमांस करना इसलिए अलाउ कर रही थी ताकि रोहान को लगे कि वो उसकी मिस्ट्रेस बन कर के रहने के लिए तैयार है। वो अपने गार्ड्स थोड़े से डाउन करे और एनी रोहान के खिलाफ सबूत जमा कर सके। एक रात जब रोहान सो रहा होता है तो एनी को मन में इतना गुस्सा आता है, उसे मन करता है कि वो पिलो से उसका फेस दबा करके सच में उसे मार दे। लेकिन फिर वो सोचती है कि अगर उसने रोहान को इतनी आसान मौत दे दी तो फिर मज़ा कहाँ आएगा। उसे धीरे-धीरे करके वैसे ही रोहान को बर्बाद करना है जैसे कि उसने उसके फादर को बर्बाद किया था।
जब रोहान सो रहा था, एनी उठ कर के नीचे जाती है। रोहान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट शेल्फ था, उसे ओपन करने का कोशिश करती है लेकिन खोल नहीं पाती है। तभी वहाँ पर रोहान आ जाता है और वो कहने लगता है कि तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? एनी कहती है, क्या तुम अब मेरी फ्रीडम को भी रिस्ट्रिक्ट करोगे? शादी तो मैंने तुमसे कर ही ली है। क्या मुझे अब यहाँ-वहाँ जाने से भी इस घर में तुम रोकने वाले हो? रोहन उसे कहता है, मुझे ऐसा लगता है कि तुम इस सेल्फ में क्या है वो देखना चाह रही हो, तो चलो आज मैं तुम्हें दिखा ही देता हूँ। ये कह के रोहन उस सेल्फ को ओपन करता है और उसमें वो गले का पट्टा था जो कि एनी कभी रोहन को पहना करके उसके साथ रोमांस किया करती थी, या फिर ये कहे उसकी नज़रों में उसे टॉर्चर किया करती थी। रोहान यहाँ पर कहता है, शायद तुम इस पट्टे को भूल चुकी होगी, लेकिन मैं याद दिलाता हूँ तुम्हें कि ये पट्टा कब का है। ये कह के वो एनी को उठाता है और कमरे में लेकर के जाता है। जहाँ पर कि एनी थोड़ा घबरा रही थी, फिर रोहन को रोक रही थी, लेकिन रोहन यहाँ पर उसके हाथों में वो पट्टी बाँध देता है और कहता है, अब तुम्हें समझ में आ रहा है मुझे कैसा लगता था जब तुम मेरे साथ ऐसा बिहेवियर करती थी, तो अब बारी तुम्हारी है। ये कह के वो एनी के साथ वहाँ पर इंटीमेट होता है और एनी चाह कर के भी उसे रोक नहीं पाती है, क्योंकि रोहन उसके कंपेयर में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। हर एक चीज़ का बदला वो रोहन से लेने वाली थी। दैट्स व्हाई वो हर एक चीज़ का इंतज़ार कर रही है कि बस कब वो उसे मौका मिले और वो रोहन के कंपनी को असल में बैंकरप्ट करे, जैसे कि उसने उसके फादर की कंपनी को बैंकरप्ट किया है। वो रोहन पर बहुत ही गुस्सा करने लगती है आज जो उसने उसके साथ बिहेवियर किया था। इस बात पर रोहन उसे कहता है, आज के बाद तुम इस कमरे से तभी निकलोगी जब मेरी इजाज़त होगी, जब मेरा ऑर्डर होगा। अगले दिन वो अपने सेक्रेटरी से बात कर रहा था, उसका सेक्रेटरी का कहना था कि सर आपने जो नेकलेस खरीदा है और यहाँ पर वो नेकलेस क्या जीजी को देना है? सबकी नज़र में जीजी रोआन की वाइट मूनलाइट थी। वो कहता और नहीं तो क्या, मैं अपनी इस ढक्कन वाइफ को देने वाला हूँ, वो तो इसके लायक भी नहीं है। वो जानबूझकर के एनी को ये बातें सुना रहा था। एनी सुनती है और सोचती है, लगता है इसे सबक अब सिखाना ही पड़ेगा। वाइफ के होते हुए वाइट मूनलाइट के चक्कर में ये पड़ रहा है। अब इसे थोड़ा मज़ा तो चखाना पड़ेगा। ये सोचते हुए वो उस नेकलेस को लेने का डिसाइड करती है, पर रोहन जानता था एनी ऐसा करने वाली है। दैट्स व्हाई उसने बोला था। वो नेकलेस पहन करके एनी उस पार्टी में पहुंच जाती है, जहाँ पर कि उसे पता था कि रोहन आने वाला है। रोहन वहाँ पर जीजी के साथ था। जीजी एनी के इस नेकलेस को देख कर के सोचने लगती है कि नेकलेस कितना ज़्यादा प्रेटी है, और रोहन यहाँ पर एनी को देख कर के चौंक जाता है। एनी यहाँ पे रोहन को ऐसे इग्नोर करके जाने लगती है जैसे कि वो उसे जानती भी नहीं है। उसने जीजी के नेकलेस वाले गिफ्ट में वही पट्टा रख दिया था। उसे लगा था कि रोहन की तरफ से वो गिफ्ट मिलेगा तो जीजी का शक्ल देखने लायक रहेगा, लेकिन जीजी बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। सारे लोग एनी को देख करके आपस में गॉसिप कर रहे थे। एनी की नज़र हो पर पड़ती है, जो कि उनका पड़ोसी हुआ करता है, तो वो उससे बात करने के लिए चली जाती है। शायद वो और जीजी जो है दोनों या तो एक दूसरे से इंगेज हैं या तो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में है। वो एनी को खुद से दूर ही रहने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे पता था कि रोहान अब उसका हस्बैंड बन चुका है। यहाँ पे जब एनी हुआ से काफ़ी चिपक-चिपक के बात कर रही थी, तभी रोहन जीजू को लेके यहाँ आ जाता है। जीजी कहती है, अरे तुम तो रोहन से शादी की थी ना, तो फिर वो से इतना ज़्यादा चिपक के क्यों बात कर रही हो? कहीं रोहन को जेलस तो नहीं फील करा रही? एनी कहती, तुम्हें बड़ा फिक्र हो रही है मेरे और रोहन के रिलेशनशिप के बारे में सोच करके, सबको खुद की तरह समझी हो क्या? वैसे रोहन का गिफ्ट कैसा लगा तुम्हें? तुम उसकी तो चाइल्डहुड स्वीटर हो ना, तुम्हारे लिए तो काफ़ी स्पेशल गिफ्ट ही दिया होगा उसने। जीजी कहती, हाँ रोहन ने पर्सनली मेरे लिए परफ्यूम सेलेक्ट किया है। एनी सोचती है, परफ्यूम? मैंने तो उसे वो पट्टा दिया था। रोहन जानता था एनी ने ऐसा ही कुछ किया होगा। दैट्स वाई उसने उस नेकलेस को ना देने के बजाय जीजी के लिए वो परफ्यूम चूज किया था। एनी कहती है, तुम अपनी वाइट मूनलाइट के साथ अपने पुराने वक्त को एंजॉय करो याद करके, और मैं हो के साथ ये पार्टी एंजॉय करती हूँ। वो कहीं ना कहीं थोड़ा डर रहा था, क्योंकि जानता था कि रोहन बहुत ही पावरफुल है। इसी वजह से वो एनी से अपने डिस्टेंस बना करके रखा हुआ था। अब यहाँ पर जब एनी ही खुद हुओ के साथ बैठ कर के बातें करना चाह रही थी, तब रोहन को काफ़ी जेलसी होने लगता है। वो एनी को अपने साथ खींचता है और कहता है,
मेरे होते हुए मेरी वाइफ़ भला किसी और के साथ कोई बातें नहीं कर सकती है। अब जीजी सोचती है कि रुआन इस तरीके से पब्लिकली एनी को अपनी वाइफ़ भला कैसे भूल सकता है। एनी उस पर गुस्सा करने लगती है क्योंकि वो उसका प्लान ख़राब कर रहा है। वो उसे कमेंट भी करती है, तुम्हारे नज़र में तो मैं ढक्कन थी, अब बड़ा तुम्हें जेलसी हो रहा है। रुआन हो कैसे घूरता है और वो यहाँ पर चुपचाप जीजी को वहाँ से लेकर के साइड में खिसक लेता है। तभी वहाँ पर अचानक से कुछ चीज़ें ऊपर से गिरने वाली थी, रूहान एनी को सेव करने के लिए बीच में आ जाता है। चोट उसे लग जाता है। अब एनी सोच रही थी कि पास्ट लाइफ में भी इस बार भी रोहान उसे प्रोटेक्ट ही कर रहा था, कहीं ऐसा तो नहीं था कि रोहान उससे प्यार करता है और नफ़रत का सिर्फ़ ढोंग कर रहा हो। जब वो रोहान का यहाँ पर फर्स्ट ऐड कर रही थी, तब वो उसे इस बारे में पूछती भी है। रोहान उसे कहता है, नाम में ही सही लेकिन तुम मेरी वाइफ़ हो और अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करूँगा, तो दुनिया वाले को लगेगा कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। इसी वजह से मुझे ये चीज़ें यहाँ पर दिखानी पड़ी थी। अब एनी इस चीज़ से गुस्सा होकर के जो फ़ोर्स लगा रही थी रोहान को और हर्ट करने का कोशिश करती है। लेकिन रोहान उसे कहता है जो तुम ये प्लान कर रहे हो ना, मुझसे पीछे छुड़ाने का और मुझे छोड़ कर के हुओ के साथ यहाँ से निकलने का, वो कभी पूरा नहीं होने वाला है। मैं भले ही पूरी ज़िंदगी तुम्हें तड़पाऊँगा लेकिन रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही रहेगा। एनी जानती थी कि रोहान उससे हेट करता है, पर वो ये नहीं समझ पाती कि उसकी फैमिली को बैंकरप्ट करने के बाद भी आखिरकार रोहान की ऐसी क्या नफ़रत है उससे, जो कि वो उससे बदला लेने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा है। दोनों ही एक-दूसरे को गुस्सा होकर के ऐसे बाइट किए जा रहे थे। कोई भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी वहाँ पर जीजी रोहन से बात करने के लिए आ जाती है। एनी जानबूझ करके उनके सामने चली जाती है, ये दिखाने के लिए कि वो और रोहन दोनों इंटीमेट हो रहे थे। जीजी यहाँ पर खुद रोहन के क्लोथ शो कर रही थी और एनी भी वही कर रही थी। जीजी गुस्सा होकर के कहती है, तुम्हें लगता है लिटरली रोहन तुमसे प्यार करता है? तुम्हें पता नहीं है, शायद तुम्हें रोहन से शादी कराने के लिए इसमें तुम्हारे पापा का भी हाथ है। उन्होंने तो कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं, अपने दुश्मन के नाम तुम्हें कर दिया। ये बात जब एनी को पता चलता है तो वो चौंक जाती है। अब तक उसे यही लग रहा था कि रोहन उसकी फैमिली से नफ़रत करता है, इसी वजह से उसने उसके साथ ऐसा किया। अब एनी सोचती है उसके डैड तो उसे इतना प्यार करते थे, फिर वो अपने दुश्मन के हवाले उसे कैसे कर सकते हैं? अब उसे समझ में आ रहा था पॉइंट बाय पॉइंट कि आखिरकार क्यों ये सब कुछ उस समय हुआ था और वो सिर्फ़ ईगो और एटीट्यूड में आकर के रोहान से शादी करने के लिए हाँ कहती थी। उसने तो ये सोचा था कि रोहान उनसे गरीब है, वो उनसे दब के रहेगा, उसकी सारी बातें मानेगा। लेकिन उसे पता नहीं था कि रोहान असल में कितना ज़्यादा अमीर है। ये और उसके डैड का दोनों का प्लान था बिज़नेस डीलिंग के बदले एनी को सेल करने का। जैसे ही एनी को ये बातें पता चलती है, उसका मन बहुत गुस्सा से भर जाता है। रोहान वहाँ पर आता है, उसे हेट के ही लैंग्वेज में समझाता है कि ये झूठ-मूठ का गुस्सा करने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर वो सच में उससे हेट करती है तो खुद को इतनी स्ट्रॉन्ग बनाए कि उसे रुआन की ज़रूरत ही ना पड़े। इनफैक्ट खुद रुआन भी उससे डरे। एनी एक पल को सोचती है वैसे ये कहना तो रुआन का सही है। उसे खुद को इतना स्ट्रॉन्ग तो करना पड़ेगा ताकि वो रोहन के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रख सके। वो यहाँ पर रोहन से कहती है, डोंट वरी, मैं खुद को फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग बनाने वाली हूँ कि मैं तुम्हारे सामने आसानी से लड़ सकती हूँ। रोहन यहाँ पर एनी के चोट पर दवा लगाता है और कहता है, ऐसे चोट लगी हुई बॉडी बाहर लेकर के मत जाना, वरना लोगों को लगेगा कि मैं तुम पर डोमेस्टिक वायलेंस करता हूँ। वो एनी का केयर भी कर रहा था। कहानी के प्लॉट और एनी दोनों को ये दिखा रहा था कि वो उससे हेट करता है। रोहान को अपनी हरकतों पे नफ़रत तो बहुत हो रहा था खुद से, लेकिन वो समझ नहीं पाता है कि वो कैसे इन चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकता है। अगली सुबह एनी बाहर निकलने की कोशिश करती है तो गार्ड खड़े थे। वो खुद को ख़त्म करने का धमकी देती है रोहान के सामने, तब वो उसे गार्ड्स के साथ ही बाहर जाने देने का अलाउ करता है। लेकिन एनी जैसे-तैसे करके वहाँ से बाहर निकलती है और गार्ड से पीछे छुड़ा करके वो वहाँ से वॉशरूम जाने के बहाने खिसक लेती है। कुछ नए बिज़नेसमैन से मिलने का उसका प्लान था, जिसके बाद वो अपने डैड की कंपनी के लिए उनसे कॉन्ट्रैक्ट वग़ैरह हासिल कर सकती थी। जैसे ही ये बात रोहन को पता चलता है, वो अपने गार्ड्स पर गुस्सा करते हुए उन्हें एनी को ढूँढने के लिए बोलते हैं और इधर एनी एक बिज़नेसमैन से मिलने के लिए क्लब पहुँच गई थी।
जैसे वहाँ पहुँचती है, वो वही गू को देख कर के चौंक जाती है जिसने पिछले जन्म में उसे मारा था। लेकिन इस बार वो उसे ड्रिंक करने के लिए ऑफ़र कर रहा था, तभी वो बिज़नेस डीलिंग के बारे में सोच सकता था। अब एनी को मजबूरी में वहाँ ड्रिंक करना पड़ता है। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करने के लिए एनी को फ़ोर्स करने लगता है। वो सोचती है काश यहाँ पे रोहान होता, तो वो उसे सेव कर सकता था। फिर सोचती है उसे हो क्या गया है, वो रोहान के बारे में इस टाइम में कैसे सोच सकती है। जैसे ही वो इंसान एनी के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है, उसी समय रोहान वहाँ पर एनी को सेव करने के लिए आ जाता है। रोहन के गार्ड्स उस इंसान को पकड़ के लेकर के जाते हैं। वो एनी पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है ऐसी हरकतें करके तुम मेरे चंगुल से बाहर निकल जाओगी। मैंने तुमसे कहा है ना, अगर तुम्हें मुझसे पीछा छुड़ाना है तो तुम्हें मुझसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, तो ही तुम मुझसे पीछा छुड़ा पाओगी। ये कह के वो गुस्से में एनी को किस करने लगता है। एनी अब रोहन से असल में पीछा छुड़ाना तो चाह रही थी, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बाहर निकलती है, फायर अलार्म बजा देती है, सारे कस्टमर्स वहाँ से निकलने लगते हैं। रूहान एनी को ढूँढने लगता है, तभी एनी यहाँ पर हो से टकराती है। वो तबीयत खराब होने का बहाना बनाती है और हो को उसका हेल्प करने के लिए कहती है। एनी को वो अपने साथ अपने घर लेकर के जाता है। रूहान यहाँ पर उस समय एनी को ढूँढते रह जाता है, लेकिन एनी उसे आस-पास कहीं नहीं मिलती है। वहीं एनी को वो फ़ोन अपने घर पर रखा हुआ था और वो उसका केयर कर रहा था। एनी जानती थी कि थोड़ी ही देर में रोहान यहाँ पर आता होगा। उससे पहले उसे हो के घर में अपने लिए कुछ सबूत ऐसे जमा करने थे। वो जानती थी कि वो अच्छा नहीं है, लेकिन अभी जो उसे पता चलने वाला था उसके लिए वो प्रिपेयर नहीं थी। जब वो पिछले टाइम की बात याद करके हो के उस प्लेस पर पहुँचती है, तो उसे एक डायरी मिलती है। वो काफ़ी क्यूरियस होकर के उस डायरी को ओपन करती है, ये देखने के लिए कि आखिरकार इस डायरी में ऐसा क्या है, जिसे लेकर के वो इतना सिक्योर रहता था। लेकिन जैसे वो पढ़ती है, चौंक जाती है, उसकी माँ की डायरी थी, जिसमें कि एनी के एग्ज़िस्टेंस की सच्चाई लिखी हुई थी। असल में उसकी मॉम ने जीते जी हिल झेला था। जो एनी के अंकल हुआ करते हैं, वो उसके असली डैड हैं। उन्होंने एनी की माँ के साथ ज़बरदस्ती किया था, जिसका नतीजा एनी है। और यहाँ पर ये बात एनी के फ़ादर को पता चल गया था और उन्हें ऐसा लगता था कि एनी की माँ का अफ़ेयर उनके भाई के साथ चल रहा है। उन्होंने कभी एनी की माँ पे ट्रस्ट ही नहीं किया कि उसके साथ गलत किया गया है, उसका अफ़ेयर नहीं चलता है। वो हर रोज़ एनी की माँ को टॉर्चर किया करते थे। इतना ही नहीं, यहाँ पर एनी के एक्सिस्टेंस के बारे में किसी को नहीं पता चला था। जैसे ही वो इधर आने लगता है, एनी ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि उसे कुछ भी पता ही नहीं चला है। वो समझ जाती है वो भी कोई अच्छा इंसान नहीं है। तभी वो ऊपर जीजी आ जाती है और वो हुओ के कमरे में एनी को देख कर के चौंक जाती है। उसके साथ यहाँ पर रोहन भी आया हुआ था। रोहन और वो यहाँ पे लड़ने लगते हैं। वो एनी का सपोर्ट करते हुए कहता है, वो अपनी मर्ज़ी से यहाँ आई है और तुम उसे फ़ोर्स करते हुए नहीं लेकर के जा सकते हो। लेकिन एनी अंदर से सद तक टूटी हुई थी। उसे पता था कि रोआन को कहीं न कहीं उसकी सच्चाई पता है, फिर भी वो उससे इतना बड़ा सच यहाँ पर छुपा रहा था। एनी को तो भरोसा ही नहीं होता है कि उसकी अपने डैड ने क्यों रोआन को सेल कर दिया। अब उसे इन बातों की सच्चाई पता चल रही थी। इतना ही नहीं, क्यों रोआन उसे हेट करता है, अब उसे सब कुछ धीरे-धीरे पता चल रहा था। उसे अपनी मॉम का बदला लेना था। अपने डैड की कंपनी जो कि उसकी माँ की हुआ करती थी, उसे वापस से अपने नाम कराना था। वो वहाँ से निकल कर के क्लब चली जाती है। जब वो वहाँ पर क्लब जाती है तो अकेली बैठी हुई थी। रोहन यहाँ पर आता है, वो कहता है, तुम यही देखने के लिए आए थे ना कि मैं कितनी पैथेटिक हूँ। देखो, तुम्हारा रिवेंज पूरा हो गया, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूँगी। मैं जब तक बदला ना ले लूँ अपने डैड से और सबसे, मैं तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ। रोहन कहीं न कहीं थोड़ा खुश था, भले ही नफ़रत में सही, लेकिन एनी यहाँ पर अब खुद के बारे में सोच रही है काफ़ी सीरियसली। वो वहाँ से निकल कर के अपने डैड से मिलने के लिए जेल में जाती है। डैड के सामने एक्टिंग करती है जैसे उसे कुछ भी पता ही नहीं है और वो अपने डैड को जेल से बाहर निकालने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। उसके डैड यहाँ पर बताते हैं, तुम्हारी माँ की ग्रेव के पास मैंने एक पेन ड्राइव छुपाया है, उसमें तुम्हारे डैड के खिलाफ सबूत है और तुम और वो पेन ड्राइव ला करके मुझे देती हो तो उस पेन ड्राइव के थ्रू मैं बाहर आ सकता हूँ और तुम्हारे अंकल हमेशा के लिए जेल में जा सकते हैं। एनी सोचती है ये सही है, मैं इसे लेकर के एक तीर से दो निशाना चलाऊंगी और यहाँ पर उसके डैड तो जेल में है ही, उसके अंकल को भी सजा दिलाऊंगी। लेकिन वो ये एक्टिंग करती है कि वो अपने डैड पे ट्रस्ट करती है और उनका हेल्प करने के लिए तैयार है। ये सोचते हुए वो जेल से बाहर निकलती है।
एंड आफ्टर दैट वो अपनी माँ के ग्रेव के पास पहुँचती है। जैसे उसे वो पेन ड्राइव मिलता है, वो लेके वहाँ से निकल रही थी, ये सोचते हुए अब रिवेंज लेने का वक़्त आ गया है। लेकिन तभी वहाँ पर उसका अंकल आ जाता है। उसे डाउट हो गया था, एनी को उसके खिलाफ सबूत मिल गया है। एनी बहाना करके वहाँ से निकल रही थी। वो उस टाइम भी रोहन को याद कर रही थी, रोहन कैसे भी उसे बस प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाए। उसके गार्ड्स उसे रोक लेते हैं, एनी को वहाँ से नहीं जाने दे रहे थे। लेकिन तभी रोहन वहाँ पर एनी को प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाता है। एनी रोहन से कितना प्यार करती है, ये चीज़ें वो अंकल को दिखाती है। रोहन यहाँ पर कहता है, मेरे होते हुए आप मेरी वाइफ को क्यों परेशान कर रहे हैं? ये कहते हुए वो एनी को वहाँ से लेकर के जाता है। उसका अंकल सोचता है अगर वो सच में पेन ड्राइव एनी के हाथ लग गया है तो उसे कभी भी वो जेल भेज सकती है। मुझे एनी हाउ यहाँ पर एनी से वो पेन ड्राइव लेना ही होगा। रोहन एनी को कार में लेकर के जाता है। एनी से कहती है, तुम तो लगता है मुझे फॉलो कर रहे थे, तभी तो जैसे ही मुझे प्रॉब्लम आई नहीं कि तुम वहीं आ गए। रोहन कहता है, अब तुम मेरी सबसे पक्की दुश्मन हो। तुम्हें इतनी आसानी से मरने दे देता हो तो फिर मुझे मज़ा कहाँ आता? तुम मेरी कहानी की वो चीज़ भी हो जिसे कि मैं अंत तक खींचने वाला हूँ। एनी सोचती है शायद वो हर बार गलत समझ रही है कि रोहन उससे प्यार करता है। इनफैक्ट वो तो उससे नफ़रत करता है, इसीलिए ऐसा कर रहा है। एनी अब अपनी तरफ से चाल चल रही थी। एक प्रोजेक्ट वो कर रही थी अपने डैड की कंपनी को अलाइव करने के लिए, जिसमें जीजी उसके साथ काम कर रही थी। पर रोहन को गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम अपनी वाइट मूनलाइट को मेरे साथ उस प्रोजेक्ट पर लगा रहे हो। रोहन कहता हाँ, यही बेहतर होगा। लेकिन जीजी के जाने के बाद वह एनी को समझ आता है कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को खराब करने में जीजी का भी हाथ है। देखो, तुम्हारा अंकल और हुआ दोनों अब साथ मिल करके काम कर रहे हैं। बेहतर होगा कि तुम भी दिमाग से काम लो। क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। एनी जब क्लब का ये वीडियो देखती है तो वो समझ जाती है कि रुआन ने जीजू को उसके साथ उस प्रोजेक्ट पे क्यों रखा, क्योंकि जीजू और वो दोनों कनेक्टेड थे। शायद वो हुओ की फियांसे थी, इसी वजह से उसे जीजू पर नजर रखना भी आसान होता। और हुओ अगर एनी को हार्म करने के लिए कुछ करता तो उसे इस बारे में आइडिया पहले ही मिल सकता था। रोहन एनी को ये भी क्लियर करता है कि उसकी कोई वाइट मूनलाइट नहीं है, वो तो बस गेम खेला करता है और वो एक बिजनेसमैन है। एनी वहाँ से निकल करके उस नए बिजनेसमैन से मिलने जाने का कोशिश करती है जिसके साथ उसे डील करना था, लेकिन वो एनी से मिलने के लिए तैयार ही नहीं था। इधर रोहन उस कंपनी में तब तक एनी का वेट करता है जब तक कि उसका काम नहीं हो जाता। यहाँ पर एनी का नजर जाता है ये दोनों हस्बैंड वाइफ कितने लवी डबी हैं। हस्बैंड नहीं सुन रहा तो उसे वाइफ से शुरू करना पड़ेगा। वो जानती थी कि रुआन यहीं पर है, वो रुआन की मज़ाक उड़ाती है, लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही फ्री हो। इसी वजह से यहाँ पर आए हुए हो मेरा साथ रहने के लिए, चलो। अब फ्री हो तो मेरे साथ एक ऑक्शन में चल लो। एक पेंटिंग एग्जीबिशन हो रहा था, वहाँ वो पहुँचती है। एनी जानबूझकर के उस लेडी के सामने वो भी रुआन से कितना प्यार करती है, ये चीज़ें दिखा रही थी। चीज़ों को खराब करने के लिए यहाँ पर जीजी आ जाती है। वो कहने लगती है, अरे अभी तो तुम रुआन के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में थी, तुम दोनों एक दूसरे से लड़ते रहते थे, तो फिर इतना प्यार मोहब्बत कहाँ से हो गया? नहीं कहती, तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में बड़ा पता है। तुम्हें रुआन पसंद है क्या? इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर रही हो। मुझे नहीं पसंद है हमारे पर्सनल लाइफ में कोई इतना इंटरफेयर करे। अब वो लेडी समझ जाती है कि जीजी जो भी कह रही है झूठ कह रही है। वो लोग एक बड़ी सी पेंटिंग खरीदते हैं जो कि असल में उस लेडी को पसंद था, और इसके बाद बाद में उस लेडी को वो गिफ्ट कर देते हैं। वो लेडी कहीं ना कहीं जीजो से इम्प्रेस हो गई थी कि रोहन और एनी एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। तभी उसका अंकल यहाँ पर आता है और एनी को हर्ट करने के लिए एक बड़ी सी पेंटिंग उसके ऊपर गिरा देता है। हालांकि एनी इंजर्ड तो होती है, लेकिन रोहन उस पॉइंट पर आकर के एनी को बचा लेता है और उसे बहुत ज़्यादा इंजरी नहीं होने देता है। वो एनी को वहाँ से जल्दी-जल्दी लेकर के जा रहा था। तभी उसकी नज़र एनी के अंकल पे पड़ती है। वो समझ जाता है कि एनी के अंकल ने ही यहाँ पर एनी को हर्ट करने का कोशिश किया है। एनी फिर भी खुद को सँभालती है, वो यहाँ ज़्यादा ड्रामा नहीं करना चाह रही थी। अभी वो बाहर वालों के सामने अपनी बुरी फैमिली के बारे में नहीं बताना चाह रही थी। घर जाकर के रोहन नोटिस करता है एनी का सर जल रहा है। असल में उसे फ़ीवर है। वो जल्दी-जल्दी डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर यहाँ पर आकर के बताती है कि इसे नॉर्मल फ़ीवर है, फ़ीवर की मेडिसिन देने पर वो ठीक हो जाएगी। रोहन एनी के लिए इतना ज़्यादा परेशान था कि वो डॉक्टर के जाने के बाद पूरी रात एनी के साथ रहता है और उसका केयर करता है। एनी को तो इस बारे में पता भी नहीं था। रात में नींद में जब रोहन उसके बगल में था, वो कब रोहन को हक कर लेती है, उसे इस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था। रोहन उसे कहता है, आई एम सॉरी, मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन अगर मैं नहीं करूँगा तो हमारा हर बार एंड वही होगा, और इस बार कम से कम हेट की वजह से तुम मेरे साथ तो हो इतने लंबे समय तक।
एनी की अगली सुबह नींद खुलती है, वो देखती है वो खुद रोहन को हक कर रही है, तो खुद थोड़ी शॉक हो जाती है। रोहन यहाँ पर आता है, वो ज़बरदस्ती एनी को सूप पीने के लिए कहता है और कहता है, "अगर हेल्दी नहीं रहोगी तो फिर मुझसे रिवेंज कैसे लोगी? वैसे भी अभी तो सिर्फ़ एक ही प्रोजेक्ट सिक्योर हुआ है, ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट सिक्योर करने होंगे तुम्हें, तभी तुम्हारी कंपनी वापस से एक्टिव हो पाएगी।" एनी चुपचाप रोहन का बनाया हुआ दवा भी खा लेती है और वो सूप भी पी लेती है। यहाँ पर वो सोच रही होती है कि अब अगला प्लान वो कैसे चले। वो रोहन के साथ उसकी कंपनी में थी। उसे पता था कि अभी कुछ ना कुछ और गड़बड़ तो होने ही वाला है। एनी यहाँ पर रोहन से कहती है, तुम्हें नहीं डर है, मैं तुमसे बदला लेने के लिए तुम्हारे प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन तुम्हारी राइवल कंपनीज को दे सकती हूँ। रोहन उसे कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कम से कम फिलहाल तो नहीं हुई है। जीजी इन दोनों की बातों को सुन रही थी और उसके बाद यहाँ पर रोहन और एनी के खिलाफ सबूत भी मिल रहा था। वो उसके अंकल को भी कॉल करके सारी बातें इन्फॉर्म कर रही थी कि वो दोनों असल में कोई प्यार नहीं करते हैं और एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है, इस तरीके से। जैसे ही कंपनी की मीटिंग मीटिंग हो रही थी, वो एनी पर इल्ज़ाम लगाती है कि असल में एनी ने कंपनी के इन्फॉर्मेशन को रिलीज़ किया है, राइवल कंपनी को वो इन्फॉर्मेशन दिया है। रोहन यहाँ पर एनी पर गुस्सा करने की एक्टिंग करते हुए कहता है, ऐसे नहीं चलेगा। तुम यहाँ पर इस तरीके से हमारी कंपनी की चीज़ों को नहीं खराब कर सकती हो। एनी भी गुस्से में यहाँ पर आकर के रिज़ाइन करने की एक्टिंग कर देती है। एक तरफ जहाँ जीजी एनी के रिजिग्नेशन से काफ़ी खुश हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ एनी रोहन से कह रही थी कि तुम्हें पहले से पता था कि जब जीजी ने ऐसा कुछ किया है, तो तुमने मुझे ये बातें बताई क्यों नहीं? रोहन कहता है, अगर बातें पहले से पता होती तो तुम्हारा वो रिएक्शन नहीं निकल पाता ना, जिससे जीजी और तुम्हारे अंकल को भरोसा हो सके कि हाँ, असल में हम दोनों लड़ रहे हैं और जल्दी ही अलग होने वाले हैं। वैसे भी आज नहीं तो कल मैं तुम्हें वहाँ से निकालने ही वाला था। जीजी यहाँ पर ये चाल चलेगी मुझे अच्छे से पता था। एनी अब थोड़ा कंफ्यूज होने लगती है कि रोहन उसे प्रोटेक्ट कर रहा है या फिर उससे लड़ रहा है। लेकिन रोहन को सिर्फ इन बातों से फर्क अब नहीं पड़ रहा था। उसे तो सिर्फ इस चीज़ से मतलब था कि एनी कैसे ना कैसे करके उसके साथ रहे, भले ही वो रिवेंज के लिए ही, हेट के लिए ही उसके साथ रहे। लेकिन एनी ये काम खत्म होने के बाद अब उससे अलग होने का डिसाइड कर रही थी और इसी वजह से अपनी कंपनी को वो बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल आउट कर रही थी। उस पेन ड्राइव को संभाल करके रखा था। अगले कुछ दिनों बाद वह रोहन से मिलने के लिए जाती है और उससे अलग होने का प्रस्ताव देती है। रोहन ये देख कर के शॉक हो जाता है, वो गुस्से में ही सही, लेकिन नैनी को रोकने का कोशिश करता है। उससे कहता है कि नहीं, तुम मुझे छोड़ कर के नहीं जा सकते हो। एनी कहती है, तुम ही ने तो कहा था, जब मैं तुम्हारी जितनी स्ट्रांग हो जाऊँगी, तो फिर मैं तुमसे लड़ने के लिए हूँ। अब मैं तुम्हारी जितनी ही अमीर हो चुकी हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तो बेहतर होगा कि हम दोनों अलग हो जाते हैं। रोहान की मजबूरी थी एनी से डिवोर्स लेना। वो जानता था कि वो चाहे जितना भी कोशिश कर ले, एनी रुकने नहीं वाली है। एनी धीरे-धीरे अपनी कंपनी को सँभाल रही थी। हर वक़्त रोहान उस पर नज़र रखे रहता था, लेकिन एनी उसे देख नहीं पाती थी। धीरे-धीरे दिन बीत रहे थे, कहीं न कहीं एनी भी रोहान को मिस कर रही थी। एनी अब बहुत ज़्यादा ही ड्रिंक करने लगा था और इधर एनी को रोहान के बिना नींद भी नहीं आ रही थी। एक दिन जब वो वापस से वो एग्जीबिशन वाली वुमन से मिलती है तो कहती है, अरे तुम्हारा हस्बैंड साथ नहीं आया। एनी कहती है वो मुझसे प्यार नहीं करता था, इसी वजह से हम दोनों अलग हो रहे हैं। लेकिन वो लेडी एनी को बताती है, मुझे तो लगता है कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। उसकी नज़रों में साफ दिखता है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है। आई होप कि तुम दोनों आगे भी खुश रहो। एनी को बहुत सारे लोग कह रहे थे कि रूहान तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन एनी को इन बातों का कोई ट्रस्ट ही नहीं हो रहा था। वो वैसे एक बार रूहान से मिलना ज़रूर चाह रही थी। जैसे ही आज की पार्टी अटेंड करके वो वहाँ से निकलती है, जो उसके अंकल थे असल में वो उसी के बाहर आने का इंतज़ार कर रहे थे और वो उसे किडनैप कर लेते हैं।
और इस किडनैपिंग की वजह से एनी को रुआन के साथ हुई वो 101 टोटल इंसिडेंट पूरी तरीके से क्लियर हो जाती है। वो समझ जाती है कि वो हर बार रिपोर्ट लेकर के आई है और क्यों रुआन उससे इस तरीके से बिहेव कर रहा है। वो बंदा असल में उससे बहुत ही प्यार करता है। उसके अंकल ने अपनी सारी बातों को एनी के सामने एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि वह एनी को मार देंगे, उससे वो पेन ड्राइव छीन लेंगे, तो फिर उनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन तब तक रुआन नैनी को बचाने के लिए आ गया था। उसके और अंकल के बीच बहुत सारे लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसमें रुआन बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। पुलिस यहाँ पर एनी के अंकल को पकड़ के लेकर के जाती है। रुआन यहाँ पर बेहोश हो गया था। एनी तो समझ चुकी थी कि रुआन उससे बहुत ही प्यार करता है। इसी वजह से अब वो उससे अलग ना होने का डिसाइड करती है। वो जान चुकी थी कि अगर रोहन उसे हेट करने की एक्टिंग नहीं करता तो ये सिस्टम वापस से उन दोनों को जान से मार देता। वैसे भी जो उसे रिवेंज लेना था, वो रिवेंज उस अंकल से तो उसने ले लिया था। कुछ दिनों बाद रोहन जब काफ़ी हद तक ठीक हो गया था, तब एनी उसके पास जाती है और कहती है, मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल चुकी है। मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार हूँ। दोनों अब भी सिस्टम को सुनाने के लिए यही कहते हैं कि वो दोनों एक-दूसरे से कितनी नफ़रत करते हैं, लेकिन वो दोनों इसी नफ़रत का बहाना बना कर के एक-दूसरे के साथ हैपीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। और हमारी ये कहानी यहीं पर एंड कर दी जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।